तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चूँकि इसमें भी है जो वर्गमूल ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें गुणनखंड विधि से बोल रहा है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। और इस बार क्वेश्चन क्या किया है, पूर्णांक में दे दिया। यानी पहले जो हम लोग 2 के जो डी में क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे तो इसमें पूर्णांक में नहीं दिया गया था, और इसमें क्या किया है, पूर्णांक में दे दिया गया। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे फर्स्ट का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, जैसे एक्सरसाइज 2 का ई, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है जो 169 और बट्टा कितना 289, यानी 169/289। तो इसका बोल रहा है वर्गमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात देखो, ये जो है 69, तो इसका अगर गुणनखंड अगर तोड़ देते हैं तो इसको अगर करेंगे तो इसमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले 13 से लगेगा। और इसमें अगर करते हैं 289 में, तो इसमें तो सबसे पहले किससे 17 से लगेगा, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर हो गया और ये किसका 17 का स्क्वायर हो गया। तो क्लियर है। सबसे पहले इन दोनों में तो इनका करे होगा नहीं, तो इसका डायरेक्ट कर देते हैं। यानी कितना, इसको लिख सकते हैं 13 × 13 और अपॉन इसको कितना 17 × 17 लिख सकते हैं। और इंटू में ये क्या हो गया 13 का स्क्वायर अपॉन कितना 17 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो गया। यानी 13 × 13 13 का स्क्वायर और 17 × 17 किस क्या हो गया 17 का स्क्वायर हो गया। तो फाइनली अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। इसको लिख सकते हैं 13 अपॉन कितना 17 का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो रूट खत्म हो गया तो बाहर कितना 13/17 निकलेगा, और यही 13/17 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यानी दिया है 5 पूर्णांक 11 बट्टा कितना दिया है 49 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक से बाहर निकालते हैं। तो पूर्णांक से इसको बाहर निकालेंगे कैसे, देखो सबसे पहले पूर्णांक को क्या करते हैं, यानी इन दोनों को गुना कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, और बट्टा में ये है तो इसको लिख देते हैं। यानी कुछ ऐसे देखो, यानी 5 × 49 और प्लस में कितना 11, यानी इन दोनों को गुना करके इसको ऐड कर दिए और बट्टा में जो 49 था उसको 49 लिख दिए। तो कितना हो गया देखो 9 पंचे 45, 4 पंचे 20 और 4 24 और प्लस 11 अपॉन कितना हो गया 49 हो गया। तो ये कितना हो गया 5 1 6 और 4 1 5 और ये 2 और अपॉन कितना 49। तो जाहिर सी बात है कितना निकल गया 256 अपॉन कितना 49। तो सबसे पहले 256 अपॉन जो 49 निकला, तो इसको क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो जैसे 256 अगर तोड़ते हैं तो 256 अगर तोड़ते हैं तो 2 से, यानी 2 1 2 2 दूनी 4 और 2 8 कितना हो गया 16 हो गया। फिर 2 से 2 6 12 और 2 चौका कितना हो गया 8 हो गया, यानी इसको तोड़ के निकाल लेते हैं पहले। और 2 से 32 दूना कितना हो गया 64 हो गया। फिर 2 से, यानी 16 दूना कितना हो गया 32 हो गया। और फिर 2 से लगाते हैं तो 2 8 कितना हो गया 16। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 चौका कितना हो गया 8 हो गया। और फिर 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी में जैसे, यानी इतना निकला। इसी में जब 49 का अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो देखो 49 का अगर करते हैं तो इसमें तो सिंपल सी बात है 7 7 49, यानी इसका 7 ही होगा। तो अब देखो यानी इसमें कितना 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी 8 तो 2 हो गया। और अपॉन में कितना 7 गुने 7, यानी 7 गुने 7 आ गया। तो अब जैसे एक काम करते हैं, इसको पहले स्क्वायर में कर लेते हैं। देखो इसको अंडर रूट में कर ही लेते हैं डायरेक्ट। तो देखो अब यहाँ से करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर इसका हो गया, एक स्क्वायर इसका हो गया, एक स्क्वायर इसका हो गया, एक स्क्वायर इसका, यानी इसका हो गया, इसका और इसका, यानी 4 हो गया। और अपॉन में कितना 7 का स्क्वायर। तो अब देखो जैसे इसमें क्या करते हैं ले लेते हैं, यानी किसका, यानी 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8, यानी कितना 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये 16 का स्क्वायर हो गया। और ये कितना 7 का स्क्वायर हो गया। अब देखो तो ये इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन कितना 7 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो बाहर कितना 16 अपॉन 7, और यही 16 अपॉन 7 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम सब दिया गया था। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वगैरह ले सकते हैं। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे यहीं पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5 पूर्णांक कितना 20/121 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो जैसे 5 गुने 121 और प्लस कितना 20 अपॉन कितना 121। तो अब इसको गुना करेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 5 1
6 और प्लस कितना 20 अपॉन कितना 121, तो ये 20 और 5 कितना हो गया 25, यानी 625 अपॉन कितना 121 हो गया। तो इसको डायरेक्ट अगर करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, फिर भी इसको हम कैलकुलेशन करके करते हैं। देखो जैसे 625 हो गया, तो 625 का अगर गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तो 5 से जैसे करते हैं, 5 एकान 5, 1 और 2, यानी 5 दूना 10, 5 25, और फिर 5 से 25 पंचे 125, और फिर 5 से 5 25, और अगर 121 का अगर करते हैं तो 121 में तो क्लियर सी बात है, यानी ये 11 का स्क्वायर होगा, ये तो ऐसे ही पता है हम लोगों को। तो अब देखो यानी ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर, यानी दोनों एक ही बार ले लिया, और फिर कितना हो गया इंटू में 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 11 का स्क्वायर। तो अब जैसे अंडर रूट कर देते हैं, 5 है 25, यानी 25 और अपॉन कितना 11, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 अपॉन 11 का स्क्वायर। और वैसे भी हम लोगों को पता है जो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625 हो जाता है, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 111 आ जाता है। तो अब इसमें बाहर में स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो 25 अपॉन कितना हो गया 11, और यही 25 अपॉन 11 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, जो कि वैसे ही सिमिलरली सारे के सारे प्रॉब्लम एक ही जैसे दिया गया है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जैसे देखो अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, जैसे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो 2 पूर्णांक 137 बट्टा कितना दिया है 196 दिया है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं इन दोनों को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे 137 को ऐड कर देंगे, और अपॉन में कितना 196। तो अब देखो इसको जो गुना कर देते हैं, तो ये 6 दूनी 12 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और प्लस में कितना 137 अपॉन कितना 196। तो ये कितना हो गया 7 और 2 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, और 3 1 4 1 5 हो गया, अपॉन में कितना 196। तो जाहिर सी बात है ये किसका स्क्वायर हो गया 529, यानी 23 का हो गया। इसमें अगर लगाते हैं, जैसे देखो 529 का सबसे पहले कैलकुलेशन करके निकालिए लेते हैं, जो चूँकि इसमें कितना दिया है, जैसे 1 मिनट। तो ये 529 हो गया। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं, अगर गुणनखंड अगर कर लेते हैं, देखो 529 यानी 529 अपॉन कितना 196, तो ये 529 किसका हो गया 23 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना 196 किसका 16 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 अपॉन कितना 16 का होल स्क्वायर, तो बाहर कितना निकलेगा 23 अपॉन 16, और यही 23 अपॉन 16 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यानी 17 पूर्णांक कितना 16 बट्टा कितना 25 दिया गया है। तो इसको भी सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो यानी अंडर रूट में क्या करेंगे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये अगर अंडर रूट में चाहे तो अंडर रूट में और बाहर भी कर सकते हैं। तो देखो यानी 17 गुने 25 और प्लस 16 अपॉन कितना हो गया 25 हो गया। तो अब इसको करते हैं, तो 25 और 17 को गुना करेंगे, तो यहीं पर कर लेते हैं 25 और 17 को। तो 7 पंचे 35, और 7 दूना 14 और 3 17, और 5 और 2 यानी 5 7 5 12 2 1 3 1 4, यानी कितना हो गया 425, यानी 425 7 5 12 2 1 3 1 4, यानी 425 और प्लस 16 अपॉन कितना हो गया 25 हो गया। तो ये बाहर कितना निकल गया 6 5 11 2 1 3 1 4, और ये 4 अपॉन कितना 25। तो अब देखो ये 441 अपॉन कितना आ गया 25 आ गया। तो 441 का जैसे ही अगर गुणनखंड अगर को तोड़ते हैं, तो 3 से जैसे लगाते हैं, अगर 3 से यानी 3 441 का एक काम करते हैं, सबसे पहले किससे 3 ही से लगा के देखते हैं, जो 3 से लगता है कि नहीं लगता है। तो जैसे अगर 3 से लगाते हैं, तो 3 से 3 एक काम 3 1 और 4, यानी 3 चौका 12 और 3 सते 21। 3 से फिर लगाते हैं, तो 3 चौका 12 और 3 नमा 27। अब 7 से लगाते हैं तो 7 सते 49 आ गया। और 25 का तो कितना हो गया, यानी 25 का अगर करेंगे तो 5 25 हो गया। तो अब इसमें जैसे अगर कर लेते हैं, तो देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, और उसमें कितना इसके बाद कितना 7 का स्क्वायर, यानी 2 7 है 7 का स्क्वायर, अपॉन में कितना 5 25, यानी ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, देखो 7 पंचे कितना हो गया 7 या 21, यानी 21 अपॉन कितना 5 का होल स्क्वायर कर सकते, क्योंकि सब पर स्क्वायर है, यानी एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा करके लिख दिए।
यानी ऐसे जो अगर देखो एक स्टेप यहीं पर कर लेते, देखो 3 गुने 7 यानी 7 या कितना हो गया 21, और स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन कितना 5 का स्क्वायर, तो यानी दोनों को क्या कर दी 1 कर दी। अब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो कितना 21 बट्टा ये 5, और यही 21 बट्टा 5 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान दिया गया है। यानी जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में यानी 1.33 बट्टा कितना दिया है 256 दिया गया है। तो देखो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते यानी 1 गुने 256 प्लस 33 अपॉन कितना 256 हो गया, कुछ ऐसा आ गया। अब इसी में कर देते हैं, यानी 256 को 1 से गुना करेंगे तो 256 एज इट भी, तो इसको जोड़ ही कर लिख देते, यानी 6 3 9 और 5 3 8 और 2 का 2, 289 अपॉन 256। तो सिंपल सी बात है 289 17 का हो गया, 256 किसका 16 का हो गया। यानी इसमें ऐसे कर लेते हैं 256 को अगर तोड़ेंगे तो आप लोग जो है ना इसका गुणनखंड जो है तोड़ लेना, 256 का गुणनखंड तोड़ लेना। यानी 256 का जो है ना कैलकुलेट गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, और 289 को तो ऐसे इसमें भाग ही लगेगा कितना 17 से, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर ही हो जाता है। तो इसको एक स्टेप थोड़ा हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 1 2 3 जो है हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आप लोग इसका गुणनखंड जो है तोड़ लेना। अब देखो 289 अपॉन 256, तो इसको 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको कितना 16 का स्क्वायर। तो अब चाहे तो देखो यानी 17 अपॉन कितना 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यानी स्क्वायर से जब रूट खत्म हो गया तो कितना हो गया 17 अपॉन कितना 16, और यही 17 अपॉन 16 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ यानी 0 पॉइंट कुछ कर करके ऐसे कर करके दिया गया है, यानी 0 पॉइंट कुछ करके दिया गया है, यानी 0 पॉइंट हर एक में क्या ले लेना है 1 या 0.1 से ज़्यादा कुछ लेकर के इसमें कॉमन लेकर के इसको सॉल्व करना है। जैसे देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 का बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी 1.44 6.25 0.0676 0.1296 ऐसे करके दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे आ जाते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यानी कितना दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में जो है दे रखा है, यानी कितना देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 1.44 दे रखा है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अंडर रूट में कर लेते हैं, यानी क्या 1.44 कर लेते हैं। अब देखो 1.44 है ना, तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.01 और प्लस में कितना 1.44। क्यों, क्योंकि देखो यानी हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करके लेना है, यानी 0.01 0.001 0.00, यानी जितना भी हो सके 2 3 4 ये अपने ऊपर डिपेंड करता, सॉरी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यानी 0, अब इसको जोड़ेंगे तो एडजेटिव आ जाएगा, देखो 4 यानी इसको जोड़ेंगे तो एडजेटिव आ जाएगा। देखो जैसे 0.01 है, उसके बाद कितना है 1.4 और 4 है, ऐसे ही दिया गया है 4 है सीधे, देखो ऐसे दिया, यानी 0.01 और इसमें दिया गया है जो 144, तो 144 1 4 4, यानी ऐसे कुछ दिया गया है 144। तो अगर हम लोग अगर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर देखो 4 और ये, यानी ऐसे इसको एक कर्म कर लेते, ऐसे लिख लेते, यानी 0.01 दिया गया है ना, तो इसको लिख लेते हैं, यानी 0.01, तो इसमें 144, यानी 144 जो किए तो ये 144 हो गया। हाँ, यानी देखो इसमें एक काम कर ले, देखो जैसे ही इसमें 1.44 है, तो इसमें से अगर 0 पॉइंट अगर निकाल लिए तो अब इसको ऐड करेंगे तो यही इसी के इक्वल आ जाएगा। तो जब इसके इक्वल आ गया, अब देखो 0.01 को हम 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, सॉरी इसमें पॉइंट नहीं रहेगा, इसमें पॉइंट नहीं रहेगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो जैसे या फिर अगर एक स्टेप अगर और हम लोग अगर बढ़ाना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यानी 0.1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना दिया 144 दिया, तो 144 का सबसे पहले गुणनखंड ही तोड़ लेते हैं, यानी 144 का 2 से लगाते हैं तो 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, 2 से लगाते हैं तो 2 तिया 6 2 छक्के 12, 2 से लगाते हैं 18 दूनी 36, 2 से लगाते हैं 2 नमा 18 और 3 से लगाते हैं 3 तिया 9, यानी कितना हो गया देखो, यानी 0.1 का स्क्वायर हो गया, 0.1 का स्क्वायर और प्लस में कितना, यानी 1 2 यानी 4, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3,
यानी इसका जो गुणनखंड तोड़ के निकला वही लिखते हैं। अब उसके बाद देखो 0.1 का स्क्वायर और प्लस में कितना 1 2 3, यानी जोड़ा लगाए हैं तो 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो अब देखो सारे में स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो जैसे ही रूट खत्म हो गया तो कितना निकला 0.1 और प्लस में 2 दूनी 4 तिया 12 निकला। तो अब जैसे अगर देखते हैं 12 और ये 0.1, इसको अगर जोड़ देते हैं तो देखो जब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना निकला, यानी इसको 0.1 और 1.2 को जोड़ेंगे तो कितना, यानी 1.2, यानी 1.2, यही इसका रिजल्ट हो गया। ऐसे ही इसको सॉल्व करना था। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, यानी सारे के सारे प्रॉब्लम मुझे लग रहा है लगभग में एक ही जैसा दिया है। 8 नंबर यानी 6.25 दिया गया है। तो देखो 6.25 दिया गया है ना, तो इसमें भी क्या करना है, यानी 0.1 ही ले लेना है। यानी पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा ना उतना बढ़ा करके लेना है। जैसे देखो इसमें कितना है 2 अंक है तो 0.01 ले लिया और इनटू में कितना 625 ले लिया। अब 625 ये किसका स्क्वायर हो गया, यानी 25 का स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर हो गया तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, यानी 0.1 का स्क्वायर और इनटू में कितना, आप लोग चाहो तो इसका 625 का पहले गुणनखंड तोड़ लेना। तो 5 से 5 एकान 5, 25 पंचे 125, 625 और 5 25 पंचे 125 और 5 से 5 यानी 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये सारे स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। तो 0.1 गुने कितना 5 25, तो इसको लिख सकते हैं 2 पॉइंट कितना 5, और यही 2.5 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी आसान ही प्रॉब्लम जो है ना, सारे के सारे मुझे लग रहा है आसान ही प्रॉब्लम दिया गया था। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, यानी एक ही जैसा प्रॉब्लम सारे के सारे में दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का जैसे बात करते हैं, 9 में दिया गया है यानी 0.0676 दिया गया है, कुछ ऐसे दिया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद 4 अंक है ना, तो 3 ठो 0 और 1 ले लेते हैं, यानी कुछ ऐसे। देखो यानी 0.0001 और गुने कितना 676 ऐसे ले लेते हैं। अब 676 को अगर तोड़ते हैं तो 2 से, यानी कितना 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 एकान 2, 2 छके 12, 2 9 18, फिर 13 से 13 का स्क्वायर। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं 0.01 का क्या होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू कितना 13 का स्क्वायर। तो सारे स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। तो यानी 0.01 और गुने कितना 13 दूना 26। तो अब इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना 2.6, यानी प्लस में, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नहीं ये प्लस नहीं, ये इंटू में ही रहेगा, इंटू में ही रहेगा, ये इंटू में ही रहेगा। तो यानी कितना 2.6 हो गया, और यही 2.6 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर, यानी इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, यानी 0.1296 दिया गया। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 4 है, तो इसको भी ऐसे ही पॉइंट लिखना है। यानी कैसे, देखो 0.0001 और इंटू में फिर कितना 1296। अब देखो 1296, इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो 2 से 2 छके 12, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से 2 एकान 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 अठे 16, 2 से 2 एकान 2, फिर 3 से 27 तिया 81 हो गया। यानी जैसा हम लोग चूँकि पहले गुणनखंड तो हम लोग सीख चुके हैं, अब उसी में 3 से 3 नमा 27 और 3 से 3 तिया 9। तो अब देखो जैसे इसको तो लिख सकते हैं सबसे पहले 0.01 का क्या होल स्क्वायर। अब इंटू में देखो 1 2, यानी 2 ठो 2 का स्क्वायर और 2 ठो 3 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट कर देते 2 ठो 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 ठो 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब देखो स्क्वायर से तो सारे रूट खत्म हो गया, तो ये बाहर 0.01 निकला, और इंटू में 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो यानी ये फाइनली कितना 3.6, और यही 3.6 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या 0.36 हो जाएगा, ये 0.36 हो जाएगा। और इसमें जो है जैसे इसमें जो सॉल्व किया तो इसमें 0.26 हो जाएगा, यानी इसमें 0.26 और इसमें हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते, ये सारे के सारे प्रॉब्लम खत्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में जो है
हम लोग भाग विधि से जो है गुणनखंड निकालेंगे, यानी 2kf के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग 2kf यानी भाग विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद जैसे हम लोग जैसे अभी गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व किए हैं, जो गुणनखंड विधि से ये होता है, यानी गुणनखंड विधि से स्क्वायर करके हम लोग ले जाते थे यानी, और इसी में जो है यानी इसमें एक फार्मूला भी, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक फार्मूला भी दिया रहेगा, और क्वेश्चन नंबर अगर 2 का बात करेंगे तो इसमें भाग विधि से, यानी देखो यानी कुछ है प्रॉब्लम में कुछ एनर्जी दिया गया है, यानी देखो 7,921 दिया गया है, तो इसको भाग विधि से जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो हम लोग एक्सरसाइज 2kf के बारे में पता करेंगे।